मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौसम दिए हैं, सुभान अल्लाह। अगर मौसम सुभान अल्लाह बड़ा ही खूबसूरत हो, सूरज निकला हुआ हो यूके यूरोप में, तो चेहरों पर बड़ी हशाशियत नजर आती है, बड़ी बशाशियत नजर आती है, और यकीनन हर एक जो है वो टेंशन फ्री नजर आता है और वो इस मौसम को एंजॉय करता है। तो यकीनन हमें अल्लाह तबारक व तआला का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। या रब्बल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, जो तूने ये मौसम दिए हैं, या अल्लाह हमें इसका भी शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। यकीनन नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ होता तो ये है कि एक बड़ी मशहूर बात है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो हमारी एशियन जो कम्युनिटी है, वो ख़वातीन, उनके यहाँ ये होता है कि चले मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अब वो जो है लॉन्ड्री का काम कर लिया जाए, यानी वॉशिंग मशीन लगा ली जाए और कपड़े धो लिए जाएं ताकि बाहर सुखा दिए जाए। लेकिन धूप में बैठना और धूप को एंजॉय करना, यानी कि सूरज की रोशनी को हासिल करना, ये एक बड़ा अहम पहलू है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको अपनी जिंदगी की एक आदत भी बना लेना, तो इस सूरज से जो हमें तवानाई हासिल होती है, देखें जैसे ही ये मौसम अच्छा होता है, सूरज निकल जाता है, तो यकीनन बड़ी खुशी से मिलती है। और जैसे ये मौसम अबर आलूद रहता है, बादल छाए हुए होते हैं, अंधेरा अंधेरा होता है, तो दिल अक्सर हजरात, जो ये तो हमारा एक तजर्बा है, पैशन है, वो भी आके बताते हैं, खुद कुछ अपने भी तजर्बात हैं, तो दिल में कुछ अफसुर्दगी, गमगीनी, आज आप देखें ये जो मौसमी असरात हैं ना नाज़रीन किराम, ये भी इंसान की सेहत पर बड़े असर डालते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इस विटामिन डी को लिया करें। लेकिन विटामिन डी को लेने का तरीका ये है कि आपको अपने यानी कि उस रुख पर बैठना है, जहां भी धूप में बैठना है, उस रुख पर बैठना है जहां सूरज की तपिश आपके बराह रास्त आपके चेहरे पर न पड़े, बल्कि आपकी कमर पर पड़े और आपके जिस्म पर पड़े। तो इसको जरूर लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम दौलत है। नाज़रीन किराम, यूके यूरोप में यकीन जानिए कि आज कितनी ही बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं। उसकी कई वजूहात है। इसमें एक बड़ी वजह जो है मौसम जो है वो हमेशा जो है वो अबर आलूद रहना, बादल का छाए रहना, और इसकी वजह से जो है तबीयत और भी आज आप देख लें यूके यूरोप में डिप्रेशन की कैफियत कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हैं, कितने। अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, कितने ज्यादा लोग जो है वो खुराक होने के बावजूद भी खुराक न खाने की जो है वो शिकायत करते हैं। ये क्यों है? नाज़रीन किराम, ये मौसम के बड़े असरात इंसान की सेहत पर मुरतब होते हैं। लेकिन इन मौसम को एंजॉय करना, और हम कैसे एंजॉय करते हैं? हमारा एंजॉय करने का तरीका पता है क्या है? एक तो ये कि मैंने जैसे जिक्र किया खवातीन का, हमारे यहाँ के बच्चों को आइसक्रीम दिला देना, बच्चों को जो है वो ये कुल्फियाँ वगैरह खिलाते हैं और ठंडे वगैरह खिलाते हैं। ये एंजॉय का तरीका नहीं है। हमें एंजॉय करने का तरीका यही करना चाहिए कि हमें इसमें खास तौर पर जब मौसम गर्म हो ना, तो हमें अब उस मौसम गर्म के अंदर गर्म को ठंडा करने के लिए तरीका ये है कि दही का इस्तेमाल कर लें, उसमें शिकंजवी वो बनाने के यानी कि जैसे मैं आपको सादे लफ्जों में कहूँ कि जैसे कि नींबू का शरबत बना लिया, वो पी लिया, और उसमें भी जरूरी नहीं कि आपने बर्फ डालनी है दबा कर और खूब ठंडा करना है।
دیکھیں یہ ہم اس موسم کے جو اثرات ہیں اس کو اپنی زندگی پر لیتے نہیں بلکہ اس کو الٹا اور خراب کر دیتے ہیں، بلکہ اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو موسم جب تبدیل ہوتا ہے، جب بھی یعنی کہ گرمی اور سردی، ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں بھی موسم اچھا تھا، پھر دوبارہ ایک دم بارشیں ہوئی، پھر دوبارہ جو ہے وہ اب ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے رات کو، تو یہ اس کی وجہ سے پھر اکثر بچے ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اکثر والدین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، بچے بیچارے بستر سے نہیں اٹھ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹھنڈا اور گرم اس کے ساتھ آپس میں، یہ تو ہے بھی ایک دوسرے کے متضاد، اور ہم ان کے ساتھ ان کی فائٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹھنڈا جو ہے نا ہمیں بڑا فائدہ دے رہا ہے، حالانکہ فریج کا اور فریزر کا ٹھنڈا جو ہے یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام کوشش یہ کریں کہ جب بھی ایسا موسم ہو تو اس کے اندر ضرور دن کے اندر آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ملک شیک وغیرہ بنا دیں، اسی طریقے سے، اور خاص طور پر یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا شربت بنا لیں لائم کا، اور اس کے اندر گڑ ڈال دیں۔ گڑ کا شربت بڑا بہترین چیز ہے، یقین جانیے گڑ کا اچھا، اگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم گڑ کا شربت پینا شروع کر دیں نا، خاص طور پر شوگر کے مریض نہ پیجیے گا بھائی، ایسا نہ ہو کہ شوگر ہائی ہو جائے پھر کہیں کہ حکیم صاحب نے کہا تھا گڑ کا شربت پینا ہے۔ بھائی گڑ کا شربت ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ آج کل ڈیزرٹس کے چکر میں، آئس کریم کے چکر میں، اور ان کے اس میں چکر میں ہم موسم کو تو بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ انجوائے فل نہیں ہوتا۔